वो नौजवान कहता है, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये मेरी वालिदैन का नतीजा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये इतना बड़ा मकाम और इतनी बड़ी बुलंदी अता फरमा दी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर गौर करें। वो पैगंबर जिसको रब ने दुनिया की बादशाहत अता फरमाई, और ऐसी बादशाहत कि उसकी हुकूमत दरिया की तुग़यानी पर भी है, आसमानों की हवाओं पर भी है, चरिंदों परिंद पर भी है। उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि जिन्नातों पर भी उसकी हुकूमत है। मेरे प्यारे जरा गौर करें, यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। आपका लश्कर आ रहा है। एक चींटी ने जैसे ही आपके लश्कर को देखा, चींटियों से कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु। ऐ चींटियों, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न डाले। हजरत सुलेमान अभी 3 मील की दूरी पर हैं। 3 मील की दूरी पर हजरत सुलेमान हैं। वो चींटी कौन है जिसका पैर भी कटा हुआ है, जो एक आंख से अंधी चींटी है, वो कह रही है और चींटियों की देखभाल कर रही है, ऐ चींटियों अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें तबाह न कर दे, कहीं कुचल न दे। हजरत सुलेमान ने 3 मील दूर से आवाज सुनी। कुरान कहता फतवस्समा दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की आवाज पर हंसे। मेरे अजीजों, 3 मील दूर हैं और हजरत सुलेमान ने चींटी की आवाज को सुन लिया। आज जो कहते हैं कि नबी मदद नहीं कर सकते हैं, आज जो कहते हैं कि नबी हमें कुछ नहीं दे सकते, वो हमारी फरियाद को नहीं सुन सकते, वो हमारी बातों को नहीं सुन सकते हैं, वो हमें नहीं पहचान सकते, माज़ल्ला नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, ये उस जमात का दावा है जो कलमा तो मुस्तफा का पढ़ती है लेकिन हुजूर की ही नाफरमानी करती है। अगर आप किसी नबी के उम्मती से पूछें कि आपके अपने नबी के बारे में क्या ख्याल है, तो वो तारीफ करेगा। अगर आप ईसाइयों से पूछें आपके नबी के बारे में क्या ख्याल है, तो ईसाई कहेगा मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, उनके पास ये मौजिज़ा अल्लाह ने अता फरमाया, वो मौजिज़ा। लेकिन है एक ऐसी नाअहल जमात, है एक ऐसी बदबख्त जमात जिनका पैजामा ऊंचा है, कुर्ता नीचा है। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारे नबी के बारे में क्या ख्याल है, तुम नबी को क्या समझते हो, क्या मानते हो, तो माज़ल्ला ये कहते हैं कि हमारे नबी मर कर के मिट्टी में मिल गए, हमारे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है, हमारे नबी के पास अल्लाह ने इल्म गैब नहीं अता फरमाया। हर इंसान, हर उम्मती अपने नबी की तारीफ करता है, लेकिन नाअहल जमात इन नजदियों और बहावियों की बदमाश औलादें ये कहते हैं कि नबी को इल्म नहीं है। माज़ल्ला, अरे जरा देख, हम फख्र से कहते अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेलवी हैं, और जब हमारे ईमान पर डाका डाला जा रहा था, जब हमारे ईमान पर काले बादल अपना काला पानी बरसाने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे, जब हमारे ईमान को छीनने की भरपूर कोशिशें की जा रही थी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरेली की सरजमीन पर एक ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा फरमाया जिसने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। मेरा इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, तेरी तारीफ करूं अहमद रजा के बस की बात नहीं, तेरी तारीफ करूं अहमद रजा के बस में नहीं,
या रसूल अल्लाह इतना कहूंगा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जरा गौर करें, आज जो कहते हैं कि हुजूर हमारी फरियाद को नहीं सुन सकते, हुजूर हमारे बड़े भाई हैं, जरा देख सुलेमान ने 3 मील दूर से चींटी की आवाज को सुन लिया। अगर तेरे कान में चींटी रख दी जाए ना तब भी तुझे सुनाई नहीं देगा। मेरे प्यारे होश के नाखून लो, जरा गौर करो। हजरत सुलेमान हंसे। मेरे प्यारे चींटी ने सिर्फ जो उसकी लश्कर की चींटियां थीं उनकी भलाई के लिए सोचा और कहा कि ऐ चींटियों तुम बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर बेतवज्जोही में तुम्हें कुचल न डाले। चींटी ने चींटियों की भलाई की तो अल्लाह ने कुरान के अंदर उस चींटी का जिक्र फरमा दिया। अगर मुस्तफा का उम्मती लोगों को राह रास्त पे लाए, अगर मुस्तफा का उम्मती अल्लाह अकबर जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने की कोशिश करे, अगर मुस्तफा का उम्मती दूसरों को भलाई की तरफ बुलाए, क्या मुस्तफा के उम्मती का जिक्र सुबह कयामत तक नहीं रहेगा? अगर चींटी ने भलाई चाहिए तो कुरान के अंदर रब ने जिक्र फरमा दिया। अगर अशरफुल मखलूकात किसी अशरफुल मखलूकात के लिए भलाई का सोचे तो यकीनन उसका जिक्र सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की जात है। मेरे प्यारे, आपके लश्कर में जिन्नात भी आपके ताबे हैं। जिन्नातों पर बादशाहत, इंसानों पर बादशाहत, चरिंदों परिंद पर भी बादशाहत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा हमें जरा लेकर के चल, जरा सैर करें कि कहाँ का क्या माहौल है। हवा ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर अपने बाजुओं पे उठाया। उठाने के बाद जब हवा हजरत सुलेमान को लेकर के चली, हजरत सुलेमान अल्लाह अकबर हर चीज की सैर कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं। अब हवा जैसे ही लेकर के चली, अल्लाह अकबर रास्ते में मुस्तफा का शहर मदीना पड़ गया। अल्लाह अकबर वो शहर मदीना जो शहर मदीना अभी नहीं है, अल्लाह अकबर जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे अल्लाह अकबर दुनियावी मामलात की चीजें पेड़ और पौधे खड़े हुए हैं। हजरत सुलेमान ने हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा जरा नीचे आ। अल्लाह अकबर, हवा ने हजरत सुलेमान को नीचे उतारा। हजरत सुलेमान ने वही हवा के ऊपर अपनी नालायन को उतारा। उतारने के बाद आप जमीन पे टहलने लगे। अल्लाह अकबर, जो जिन्नात आपके ताबे थे, जिन्नातों ने कहा था हुजूर ये तो जंगल है, आप यहाँ क्यों टहल रहे हैं, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हजरत सुलेमान ने कहा, ओ मेरे वजीरों, ओ मेरे जिन्नातों, सुनो सुनो, ये शहर मदीना है। कहा कौन सा मदीना? कहा यही वो मदीना है जहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का से हिजरत फरमा करके शहर मदीना आएंगे। जिन्नातों ने कहा था हुजूर ये मोहम्मद कौन है? हजरत सुलेमान ने कहा था ये आखिरी पैगंबर है, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा अता फरमाया है, जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, जिनको अल्लाह ने तमाम औसाफ और कमालात को उसको अल्लाह अकबर वो कुरान के अंदर जिक्र फरमाएगा, जिसके सदक़े में रब ने अपनी रबूवियत का ऐलान फरमाया। ये मोहम्मद अरबी वो है जिनके सदक़े में हजरत आदम को पैदा फरमाया। ये मोहम्मद अरबी वो है जिनके सदक़े में रब ने जमीनों आसमान को बनाया। ये मोहम्मद अरबी उस जात का नाम है जो दुनिया के अंदर आएंगे। अल्लाह अकबर, मोहम्मद अरबी तमाम अंबिया में बेमिसाल होंगे, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से मुमताज होगी। अल्लाह अकबर, फिर हजरत सुलेमान शहर मदीना से फिर चले हैं। अल्लाह अकबर, हवा पे चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, रास्ते में एक समंदर पड़ा। हजरत सुलेमान ने देखा कि समंदर के अंदर से मौजें उठ रही हैं, समंदर के अंदर से अल्लाह अकबर लहरें उठ रही हैं। हवा को हुक्म दिया, ऐ हवा नीचे उतार। हजरत
हजरत सुलेमान को हवा ने नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद आपने एक जिन्नात को हुक्म दिया, ऐ जिन्नात चाचा देख ये कहां से लहरें उठ रही हैं, ये कहां से मौजें उठ रही हैं। एक जिन्नात गया, जाने के बाद देखा, फिर देखने के बाद वो बाहर आया, कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर ये मौजें उठ रही हैं, समंदर के अंदर एक मकान है, समंदर के अंदर अल्लाह अकबर एक खूबसूरत महल है, ये उसी महल के पास से मौजें उठ रही हैं। मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह अकबर हजरत सुलेमान के पास वो आया, जिन्नात कहानी बताई। हजरत सुलेमान ने कहा क्या तुम में से है कोई ऐसा जो जाए और इस महल को ऊपर उठा करके लेकर के आए। अल्लाह अकबर हजरत सुलेमान की जमात में उनके एक मुरीद थे जिनका नाम रिवायात में आसिफ बिन बरखिया है। अल्लाह अकबर वो गए, कहा था हुजूर एक जिन्नात को हमारे साथ में भेज दे ताकि हम उस महल को ऊपर उठा लाए। हजरत आसिफ बिन बरखिया गए हैं, जाने के बाद उस महल को ऊपर उठाया, उठाने के बाद वो ऊपर लेकर के आए। जब चारों इर्द गिर्द उसके देखा गया तो कोई उसके अल्लाह अकबर इर्द गिर्द दरवाजा मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान ने रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, ऐ परवरदिगारे आलम इस महल को खोल दे ताकि मैं इस महल के अंदर देखूं क्या है, ताकि मैं इस महल के देखूं कौन सी चीज इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह पर अब जरा गौर करते चले, अल्लाह ने हजरत सुलेमान की दुआ को कबूल फरमाया। फरमाने के बाद अल्लाह अकबर उस महल का एक दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला हजरत सुलेमान उस महल के अंदर गए, जाने के बाद देखा एक नौजवान है जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, अल्लाह की इबादत कर रहा है। अल्लाह अकबर हजरत सुलेमान कहते हैं ऐ नेक बंदे तू कौन शख्स है? अल्लाह अकबर उस नौजवान ने कहा था ऐ अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम कैसे यहाँ तक पहुंचे हो? हजरत सुलेमान ने कहा था ऐ नेक बंदे जरा इतना तो बता दे तू मुझे कैसे जानता है, तुझे मेरा नाम कैसे मालूम है? उस नौजवान ने कहा था ऐ सुलेमान सुनो, जिस रब ने तुम्हें हमारा पता बता दिया है उसी रब ने हमें तुम्हारा नाम बता दिया है। अल्लाह अकबर जरा गौर करें मेरे प्यारे। हजरत सुलेमान कहते हैं ऐ नौजवान जरा इतना तो बता दे तुझे ये मर्तबा कैसे मिला, तुझे ये मकाम कैसे मिला, तुझे ये इतना अजमतों वाला उरूज कैसे मिला? ऐ नौजवान बता तो सही। अल्लाह अकबर वो नौजवान कहता है कि मेरे घर पे मेरी माँ और मेरे वालिद मौजूद थे, मैंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की। अल्लाह अकबर मैं अपनी माँ की खिदमत करता रहा, उनके बुढ़ापे का सहारा बना, उन्हें बुढ़ापे में उनकी जरूरतों को पूरा करता रहा। जब मेरी माँ की मौत का वक्त आया मेरी माँ ने कहा था ऐ परवरदिगारे आलम मेरे बेटे को अपनी इबादत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया। ओ माँ की नाफरमानियां करने वालों, माँ को अल्लाह अकबर जलील और रुस्वा करने वालों, माँ को गालियां देने वालों, माँ को सताने वालों, जरा गौर करो अगर माएँ खुश होती हैं तो रब मकामों वैसे करनी जैसा दे देता है। अगर माएँ खुश होती हैं तो अल्लाह वली कामिल बना देता है। अगर माएँ खुश होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना नेक बंदा बना लेता है। जरा गौर करो आज दुनिया का मामला ये नहीं है, आज दुनिया का दस्तूर ये नहीं है, आज दुनिया का तरीका ये नहीं है। अल्लाह अकबर माए चारपाई पे तड़पती रहती है, काश हमारा बेटा हमारे पास बैठ करके हमारे सर में जो दर्द हो रहा है 2 गोलियां ला करके दे दे, लेकिन अल्लाह अकबर बेटा माँ को 2 गोलियां लाने के लिए तैयार नहीं है, माँ को देने के लिए तैयार नहीं है। रात में माँ से सकती है कि बेटा हमें 1 गिलास पानी ला करके दे दे, लेकिन बेटा माँ को पानी लाने के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या होता है, कई खबरें ऐसी आई है अल्लाह अकबर के माँ रात की तन्हाई में जब उसने अपने बेटों को आवाज दी लेकिन बेटे ने कोई बात ना सुनी, वही माँ रात की तन्हाई में उठी। अल्लाह अकबर जब वो नल के ऊपर गई वहां फर्श पे उसका पैर फिसला और वहीं दम तोड़ दी। इसका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह अकबर इसका जिम्मेदार क्या वो बेटा नहीं है जिस बेटे को माँ ने 9 महीने शिकम के अंदर रखा? क्या इसका जिम्मेदार वो
وہ بیٹا نہیں ہے جس بیٹے کو ماں نے 2 سال اپنے سینے کا خون دودھ کی شکل میں جو ہماری حلق میں اتارتی رہی، یقیناً وہی بیٹا ہے۔ او میرے پیارے ماں کو خوش کرو، اس لیے ماں وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ مصطفیٰ پیارے ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، رب نے اللہ اکبر ہمیں یہ مرتبہ عطا فرمایا، یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ پھر میرے گھر پہ ایک بوڑھا باپ بھی تھا، اللہ اکبر، پھر میں اس کی خدمت کرتا رہا، اللہ اکبر، اس کی پرورش کرتا رہا، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے کہا تھا بیٹے تیری ماں نے تجھے دعا دی کہ اللہ تجھے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعا دیتا ہوں کہ اگر بندہ عبادت کرتا ہے لیکن شیطان اس کی عبادت کو رائگاں کر دیتا ہے، اس کی عبادت کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، اے میرے بیٹے اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس بوڑھے باپ نے ہاتھ کو اٹھایا، کہا پروردگار عالم میرے بیٹے کو عبادت کے ساتھ ساتھ اسے شیطان ملعون سے بھی محفوظ رکھنا، اس کی عبادت کو شیطان ملعون سے محفوظ رکھنا۔ اللہ اکبر، وہ نوجوان کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام، یہ میری والدین کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی بلندی عطا فرما دی ہے۔